नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ₹22 करोड़ स्वीकृत होने के बावजूद 132 केवी का सब स्टेशन अटका। व्यवस्था सुधार के लिए नहीं मिल रही जमीन। नए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। व्यवस्था पाई दुरुस्त। जेनेरिक दुकान संचालक को लगाई फटकार। वैष्णो देवी की तर्ज पर शहर से लगे गांव में भी बस गया दरबार। श्रद्धालु पहुंचने लगे दर्शन के लिए। और टिकट काउंटर से भीड़ कम करने ऑनलाइन टिकटिंग को दिया जा रहा बढ़ावा। घर बैठे बुक कर सकते हैं जनरल टिकट। खबरों को दे रहे हैं अब विस्तार। 2.5 साल हो गए बिलासपुर में 132 केवी सब स्टेशन बनाने जमीन नहीं मिली है। विधायक शैलेश पांडे की पहल पर इसके लिए शासन से 22 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। बिजली विभाग विकास में अहम किरदार निभाने तैयार है, मगर जिला प्रशासन के अधिकारियों को सरकारी जमीन दिखाई नहीं दे रही है। लगभग 1.25 लाख परिवार बिलासपुर में निवास करते हैं। अगले 8-10 सालों में मौजूदा कैपेसिटी से कहीं ज्यादा बिजली की खपत होगी और लोड कवर करने नए संसाधन चाहिए। इसे ध्यान में रखकर बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने पहल की और नया सब स्टेशन स्थापित करने राज्य सरकार ने 22 करोड़ स्वीकृत किया है। पर अफसोस की बात है, जमीन नहीं मिलने से 132 केवी सब स्टेशन बनाने का काम 2.5 साल हुए अटका है। ट्रांसमिशन सेक्शन बिलासपुर सर्किल के अधीक्षण अभियंता सीएम वाजपेयी का कहना है, काफी तलाश के बाद हाफा में उपयुक्त जमीन मिली है, लेकिन वन विभाग का एनओसी मिलना जरूरी है। इसमें काफी वक्त लग सकता है। राजस्व भूमि होने पर आवंटन आसानी से हो जाता। भविष्य के लिए नया सब स्टेशन अभी लगाना जरूरी है। विद्युत विभाग ने डेवलपमेंट के तहत 3 टावर खड़े भी कर दिए हैं। बिलासपुर के संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि हमें आवश्यकता महसूस हो रही है मंगला, लोखंडी से जो लगे हुए गांव हैं या उसलापुर का के पीछे का भाग, यहाँ पर 132 केवी का सब स्टेशन यदि आ जाए तो आने वाले 15-20 साल बाद उसकी उपयोगिता बहुत अच्छी तरह से होगी, आज भी होगी। और इसके लिए ज़मीन का प्रयास भी जारी है। मंगला और लोखंडी में तो ज़मीन उपलब्ध नहीं है। अरपा नदी को क्रॉस कर कोनी और मोपका सब स्टेशन से शहर में बिजली सप्लाई हो रही है। इसी तरह शहर की आधी आबादी को तिफरा और सिलपहरी सब स्टेशन से बिजली मिल रही है। दोनों स्टेशन रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ हैं। नया स्टेशन बनाने मंगला और लोखंडी इसके आसपास जमीन मिलना उपयुक्त रहेगा। जमीन देखी गई, कुछ ज़मीन तो बहुत छोटी थी। हमें 125 बाई 125 मीटर मिनिमम ज़मीन चाहिए। मंगला में ज़मीन मिली नहीं, लोखंडी में ज़मीन मिली, लेकिन वो ग्राम सभा से पास नहीं हो पाया। अब हम लोखंडी के भी थोड़ा पीछे हाफा और आसपास के गांव में देख रहे हैं ज़मीन। थोड़ा घुटकू के पास भी अब जाएंगे। यदि वहाँ भी ज़मीन मिल जाती है तो इसका प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा। यहां बताना लाजमी होगा कि बिजली विभाग को सब स्टेशन बनाने 25 करोड़ और 20 किलोमीटर लाइन बिछाने 15 करोड़, कुल 35 करोड़ लगेगा। 22 करोड़ मिल गया है। इसके बाद और देरी की जाती है तो बजट बढ़ता जाएगा। इसलिए बेहतर रहेगा सब स्टेशन का श्रेय लेने हमारे नेता अपनी नेतागिरी बंद करें। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। धूमा सिलपहरी मानिकपुर की सड़क समेत मस्तूरी विधानसभा के दूसरे गांव की सड़कें काफी जर्जर हो गई है। आलम यह है कि ग्रामीणों का आना जाना दुभर हो गया है। कई बार क्षेत्रीय विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने इस समस्या की ओर उच्च अधिकारियों को जो है ध्यान दिलाने की कोशिश की है, लेकिन हालात जस के तस है। सोमवार को मस्तूरी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी के नेतृत्व में तीनों गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। विधायक ने बताया कि उनके क्षेत्र की सड़कें जो हैं वो जर्जर हो गई है। इस ओर जिम्मेदार अधिकारियों का जो है ध्यान नहीं है। कलेक्टर ने इस समस्या का जल्दी समाधान करने का भरोसा दिलाया है। धूमा मानिकपुर ढेका के सरपंच के लोग हैं, जो उनके ग्राम का जो रोड है मानिकपुर से
धुमा तक के बहुत ही जर्जर रोड है और ये जर्जर रोड की स्थिति इस प्रकार के है और इन जर्जर रोडों के रिपेयर के लिए, मरम्मत के लिए, रोड की मांग के लिए धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, आंदोलन गांव वाले लोग सब कर चुके हैं। आज परेशान होकर के अपनी बात को रखने के लिए और अपनी सड़क की, रोड की मांग करने के लिए, पूर्ण करने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए थे। भाला फेंक स्पर्धा का राज्य स्तरीय आयोजन बहतराई के खेल प्रशिक्षण केंद्र में सोमवार को किया गया। टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। उस स्वर्णिम दिवस को यादगार बनाने हर साल पूरे देश में 7 अगस्त को ज्वेलिन थ्रो के अलग अलग वर्गों के खिलाड़ियों के लिए स्पर्धा कराई जाती है, जिससे उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। बहतराई में राज्य भर से जुटे लगभग 200 पुरुष, महिला और जूनियर वर्ग के खिलाड़ी स्पर्धा में शामिल हुए। जिला एथलेटिक्स संघ ने इसका आयोजन किया। एक बार फिर से बिलासपुर शहर में सबसे बड़ा डिज्नीलैंड फन वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 28 जुलाई से सरगंडा स्थित साइंस कॉलेज मैदान में ये मेला लगा है, जिसमें मनोरंजन और खरीदी के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। शेख तमन्ना हुसैन पिछले कई वर्षों से शहर में भव्य डिज्नीलैंड फन वर्ल्ड फेयर का आयोजन करते हैं। 30 त्योहारों में आने वाली भीड़ को देखते हुए उन्होंने इस बार इस मेले को सरकंडा सीपत रोड स्थित साइंस कॉलेज मैदान में लगाया है। काफी बड़े क्षेत्र में लगे इस मेले में बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्गों तक के लिए मनोरंजन के साधन, खाने पीने की चीजें और खरीदी करने लायक कई तरह की वस्तुएं उपलब्ध है। बेहतर पार्किंग सुविधा वाले इस मैदान में बड़ी संख्या में मेले का आनंद लेने हर वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। एक से बढ़कर एक झूले, बच्चों के लिए गाड़ियां, मनोरंजन के कई साधन यहां उपलब्ध हैं, जिसका यहां लोग मजा ले रहे हैं। छोटे बच्चों को लेकर परिवार के पालक उत्साह के साथ यहां पहुंचते हैं और मेले का घूमकर आनंद लेते हैं। ऐसा माना जा रहा है आने वाले 30 त्योहारों में यहां पैर रखने जगह नहीं रहेगी। फन वर्ल्ड फेयर के कर्ता धर्ता पूरे आयोजन पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले का पदभार ग्रहण करते ही नए कलेक्टर संजीव कुमार झा एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। वे लगातार प्रशासनिक दफ्तरों का निरीक्षण करने के साथ ही सोमवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। सिविल सर्जन के साथ उन्होंने यहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के लिए जिला अस्पताल पहुंचे कलेक्टर संजीव कुमार झा ने पुराने भवन के कैजुअलिटी, ओपीडी, डायलिसिस, आई वार्ड और जनरल वार्ड सहित 11 वार्डों का निरीक्षण किया। इसके बाद अस्पताल में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। कलेक्टर मुख्यमंत्री धनवंतरी योजना के तहत संचालित होने वाले जेनेरिक मेडिकल स्टोर पहुंचे। यहाँ उन्हें अधिकांश दवाइयों का टोटा नजर आया। वह मेडिकल स्टोर खाली दिखाई दिया। उन्होंने जेनेरिक मेडिकल स्टोर के जिम्मेदार को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद वे 100 बिस्तर के मातृ शिशु अस्पताल पहुंचे। यहाँ उन्होंने गायनिक ओपीडी, गायनिक वार्ड, जांच लैब, आईसीयू, एसएनसीयू, एचडीयू और एनआरसी सहित अन्य जनरल वार्डों का भी निरीक्षण किया। जिला अस्पताल और जो एमसीएच है उसके विभिन्न वार्ड्स, विभिन्न डिपार्टमेंट्स, जो पैथोलॉजी लैब है, एसएनसीयू, आईसीयू, क्रिटिकल केयर, सारे डिपार्टमेंट्स में सिविल सर्जन हैं, सीएमएचओ हैं और कमिश्नर नगर निगम हैं। पूरे मेडिकल टीम के साथ हम लोग विजिट किए हैं किस तरह से बेहतर किया जाए। यहाँ की व्यवस्था अच्छी है और सिविल सर्जन से जो बातचीत हुई है, इनको कुछ और जो एडिशनल सपोर्ट और असिस्टेंस की आवश्यकता है उसको हम लोग आने वाले समय में करेंगे। कुछ विषय इन्होंने उठाए हैं, इसमें उनको प्रशासन की मदद की जरूरत है, उसको भी हम लोग देखेंगे। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान नया कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि अस्पताल में अन्य विकास एवं विस्तार कार्य की आवश्यकता है। अस्पताल के सिविल सर्जन ने उनसे चर्चा कर कुछ सुविधाओं की मांग की है, जिसे शासन को अवगत कराया जाएगा। अस्पताल के निरीक्षण को लेकर कलेक्टर संतुष्ट नजर आए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। 132 पदों पर भर्ती करने जिला प्रशासन को ढेरों आवेदन मिले हैं। पात्र अपात्र की सूची जारी कर दी गई है। दूसरे चरण में 100 से ज्यादा लोगों ने दावा आपत्ति दर्ज कराया है। प्रशासनिक अधिकारी भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरा करने आवेदनों की सूक्ष्मता से जांच कर रहे हैं। अगले चरण में पात्र अभ्यर्थियों के दक्षता की जो है वो परीक्षा की तैयारी चल रही है। वर्ग 3 और 4 के अलग अलग 132 पदों पर भर्ती किया जाना है।
ज्ञापन में जो शर्त निर्धारित की गई है उसी के अनुसार में भर्ती की प्रक्रिया करेंगे। उसमें हम अलग से बीच में कोई अलग प्रक्रिया नहीं जोड़ सकते। अभी तक 110 दावापत्ति प्राप्त हुई है। उनके 10 तारीख तक दावापत्ति आमंत्रित की गई है। दावापत्ति प्राप्त होने के बाद निराकरण करेंगे, फिर उसके बाद उसका हम आगे की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और गलियों में मवेशियों का जमावड़ा देखा जा सकता है। इसके चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस दौरान वे हादसे का शिकार भी बन रहे हैं। एक और नगर निगम काऊ कीचड़ के सहारे मवेशियों को पकड़ने लगातार प्रयास कर रहा है, मगर मवेशी कहां से आ रहे हैं समझ से परे है। इधर वार्ड क्रमांक 58 अशोक नगर में अटल आवास के आसपास गंदगी का अंबार लगा है। लंबे समय से जो है फैली गंदगी से अटल आवास में रहने वाले जो नागरिक हैं वो बेहद परेशान हैं। उनका आरोप है कि वार्ड पार्षद नज़रअंदाज करते हुए इस क्षेत्र की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में कटरा की कठिन यात्रा कर श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं को अब बिलासपुर में भी उसी तरह की सुखद अनुभूति प्राप्त हो रही है। शहर से लगे ग्राम बैमनगोई में मां वैष्णो देवी दरबार स्थापित किया गया है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर से बुलाकर कारीगरों की सेवा ली गई है। देश भर से हर साल लाखों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां वैष्णो देवी आने वाले तमाम श्रद्धालुओं की सारी जायज मांगों को पूरा करती हैं। इसलिए इस दरबार की ख्याति देश दुनिया में फैली हुई है। बिलासपुर शहर के एक श्रद्धालु ने मां वैष्णो देवी के दरबार से प्रभावित होकर शहर से लगे गांव बैमनगोई में भी हूबहू मां वैष्णो देवी दरबार बनवाने का प्रयास किया है। बीते 5 साल से इस दिशा में जम्मू कश्मीर से बुलाकर लाए गए कारीगरों द्वारा काम कराया जा रहा था। हाल ही में ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ है। अब यह दरबार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। जैसे जैसे लोगों तक इस मंदिर के बारे में जानकारी पहुंच रही है, वे सब यहां स्थापित मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने लगे हैं। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सभी ने इस स्थल की तारीफ की और कहा कि जो हर साल जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ये स्थल भी जम्मू कश्मीर से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे श्रीनगर में जो है अपना जम्मू में वैष्णो दरबार, बिल्कुल वैसा ही अनुभव हो रहा है। और गांव के वातावरण के अनुसार तो और ये जन्नत जैसा पूरा लग रहा है। बहुत ही सुंदर, पूरा स्वर्ग का आभास हो रहा है यहाँ के। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान तो हर जगह है भैया, है ना, हर कण में भगवान है, आप खुद जानते हैं। तो वही है, जिसको मानो वही भगवान, है ना। वो जैसा वहाँ जाने से लगता है, वहाँ थोड़ा यात्रा कष्टप्रद रहता है और वहाँ तो हर साल अपन जा नहीं सकते। तो इसके लिए यहाँ बिलासपुर में अपने ऐसा वैष्णो दरबार बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा लगा। श्रद्धालुओं ने बताया कि वैष्णो देवी धाम की तरह हूबहू इस मंदिर को सजाया गया है। जिस तरह की गुफाएं वहां लोगों को दिखाई पड़ती हैं, उसको भी यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जो वहाँ वैष्णो देवी जी जो विराजी हुई है और यहाँ जो विराजी हुई है, वो दोनों सेम ही हैं। कोई वो नहीं है, बस पाने वाले वहाँ से भी पा जाते हैं दर्शन और कुछ ना पाने वाले यहाँ से भी पा जाते हैं। जो हमारे बिलासपुर शहर से लगा हुआ है, 8-10 किलोमीटर में है, बैमनगोई ग्राम में है और अच्छी जगह है। आप एक बार ज़रूर सभी फिर फैमिली आइए। यहाँ देखिए, जो जिस तर्ज पे वहाँ बना हुआ है, जो वैष्णो देवी मंदिर वहाँ बना हुआ है जिस तर्ज पे, उसी तर्ज पे यहाँ भी अंदर गुफाएं जो बनी हुई है सेम वैसे ही बना हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि आप वहाँ नहीं, यहीं बैठे हुए हैं और यहाँ से उनको दर्शन प्राप्त कर लिए हैं आप करके। मंदिर के पुजारी रामानंद त्रिलोक शंकर द्विवेदी का कहना है कि यह स्थल भी श्रद्धालुओं को भाने लगा है। यहाँ वे सारी चीजें उपलब्ध कराने की कोशिश की गई हैं जो जम्मू कश्मीर के कटरा में हैं। माता वैष्णो देवी जो हैं, कटरा से जो पिंडियाँ हैं लाया गया है और लाकर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा स्थापित किया गया है। इसे बनाने के लिए वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर से कारीगर लाया गया था। जैसे कि वहाँ पर त्रिकुटा पर्वत है जो कि स्वयं से उद्गम हुआ है उसका, और यहाँ का पर्वत जो है कारीगर द्वारा बनाया गया है। जैसे जैसे लोगों तक इस मंदिर की ख्याति पहुँच रही है, लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं और अपनी मन्नत मांग को मां के समक्ष दरबार में रखने लगे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर।
इधर सावन के 5वें सोमवार को शहर समेत आसपास के शिवालयों में भक्तों की भीड़ रही। भक्त भोलेनाथ का अभिषेक कर सभी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। पूजा अर्चना कर शिव जी को नैवेद्य अर्पित किया। विवाह योग्य कन्याओं ने सुयोग्य जीवन साथी और भक्तों ने परिवार में सुख समृद्धि की कामना से सावन सोमवार पर महादेव का विशेष पूजन किया। तिफरा के प्रसिद्ध काली मंदिर में स्थापित शिवालय में श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने पहुंचे। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आते हैं हर बार मंदिर और कोई फूल पत्ती बहुत सारे चढ़ाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अब शिव परिवार में तो सभी अच्छे लगते हैं। जो शिव के भक्त हैं वो सब अच्छे लगते हैं। सभी को अच्छे लगते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने गांव बस्ती सब समस्त ग्रामवासी के लिए कि वो सब अच्छे से रहे। भगवान भोले बाबा सबको अच्छा रखे, सुख समृद्धि प्रदान करें। शादी से पहले अब हम लोग मंदिर आए हैं तो कुछ कामनाएं लेकर करके भगवान के मंदिर पे आए हैं। तो कुछ है, अब जो चीज़ है वो हम सिर्फ भगवान के सामने ही व्यक्त कर सकते हैं, बाकी तो फिर भगवान के ऊपर ही। वर्षा गतिविधियों में कमी आने से तापमान बढ़ने लगा है। झड़ी बंद होने के बाद भले ही नमी युक्त हवाएं चल रही है, वहीं तापमान में वृद्धि का ट्रेंड भी शुरू हो चुका है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 8 और 9 अगस्त को हल्की वर्षा की संभावना बनी है। 9 अगस्त के बाद मानसूनी गतिविधियों में हल्की तेजी आएगी। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आने वाले दिनों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बिलासपुर में मौसम सामान्य बना रहेगा। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। $22 करोड़ स्वीकृत होने के बावजूद 132 केवी का सब स्टेशन अटका। व्यवस्था सुधार के लिए नहीं मिल रही जमीन। नए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। व्यवस्था पाई दुरुस्त। जेनेरिक दुकान संचालक को लगाई फटकार। वैष्णो देवी की तर्ज पर शहर से लगे गांव में भी बस गया दरबार। श्रद्धालु पहुंचने लगे दर्शन के लिए। और टिकट काउंटर से भीड़ कम करने ऑनलाइन टिकटिंग को दिया जा रहा बढ़ावा। घर बैठे बुक कर सकते हैं जनरल टिकट। भीड़ से बचने रेलवे यात्रियों को नई सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इसी कड़ी में अब मोबाइल पर आप जो है जनरल टिकट बुक कर सकते हैं। इससे आपको टिकट के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड कर आप इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर वांछित गाड़ी में यात्रा के लिए अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे बुकिंग स्टाफ भी सभी प्रमुख स्टेशनों में यात्रियों को UTS ऑन मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी दे रहा है, ताकि यात्री इस सुविधा का सरलता के साथ लाभ उठा सकें। इस ऐप से किसी भी स्टेशन के लिए अनारक्षित टिकट प्राप्त किया जा सकता है। बिना लाइन लगाए घर बैठे किसी भी स्टेशन के लिए अनारक्षित टिकट की बुकिंग, मासिक सीजन टिकट का नवीनीकरण और प्लेटफॉर्म टिकट लिया जा सकता है। यह ऐप स्टेशन परिसर से 20 किलोमीटर की दूरी तक कार्य करता है। बिलासपुर रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर ऑनलाइन अनारक्षित रेल टिकट बुकिंग के लिए UTS ऑन मोबाइल ऐप की सुविधा उपलब्ध है। बिना लाइन में लगे रेल टिकट लेने का ये साधन रेल यात्रियों के बीच लोकप्रिय होने लगा है। काफी संख्या में लोग इस मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं, जिससे ऐप से रेल टिकट की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस सुविधा के लिए यात्रियों को अपने इंटरनेट सुविधा वाले मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में जाकर UTS ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल के बाद अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड कराना होता है। इसके बाद बुकिंग के लिए पेपरलेस टिकट विकल्प पर जाकर अनारक्षित टिकट बुक किया जा सकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। लंबा वक्त गुजर गया, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन अपने क्षेत्रों से चलाई जाने वाली ट्रेनें जो है वो समय पर यात्रियों को उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। बिलासपुर रेल मंडल और जोन के अलग अलग स्टेशन से छूटने वाली गाड़ियां ही विलंब से रवाना की जा रही है। यही नहीं, अन्य जोन से आने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से बिलासपुर स्टेशन पहुंच रही है। ट्रेनों का इंतजार करते यात्रियों का बुरा हाल है। जोनल स्टेशन से लेकर तोरवा थाना तक सड़क काफी जर्जर हो गई है। यही नहीं, रेलवे परिक्षेत्र की कई और भी सड़कें हैं जिसका इन दिनों बुरा हाल है। लोगों को यहां से गुजरने में परेशानी हो रही है।
रेलवे परिक्षेत्र के बुधवारी बाजार में सड़क पर जाम लगने से आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क की चौड़ाई बढ़ाने सालों पहले यहां पाथवे तोड़ दिया गया था। इस सड़क पर बड़े गड्ढों की वजह से राहगीर गिर पड़ते हैं, लेकिन रेलवे को इसकी परवाह नहीं है। यात्रियों और आम जनों में रेलवे की इस अव्यवस्था को लेकर भारी नाराजगी है। सबसे ज्यादा बुधवारी पहुंच मार्ग की हालत खराब है। सड़क खराब होने से यहां राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें तोरवा, हेमूनगर, लाल खदान समेत अन्य क्षेत्रों से पहुंचने वाले नागरिकों के अलावा रेल यात्री परेशान होते हैं। दशकों पुराने बुधवारी बाजार में सब्जी, फल के अलावा दैनिक उपयोग का सभी सामान मिलता है। इसके चलते सुबह से रात तक यहां भीड़ रहती है। बरसात के कारण NEI मैदान से लेकर निजी होटल तक सड़क के एक किनारे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में रोजाना मोटरसाइकिल और अन्य वाहन फंस रहे हैं, लेकिन रेलवे के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं है। स्थानीय व्यापारी सड़क मरम्मत की मांग कर रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में फार्मासिस्ट की ट्रेनी एक विद्यार्थी के साथ कई दिनों से छेड़छाड़ का जो है मामला सामने आया है और इसके बाद इसको लेकर हंगामा मच गया। यहां दवा काउंटर पर पदस्थ नरविंदर सिंह मान पर फार्मेसी की एक ट्रेनी स्टूडेंट ने छेड़छाड़ करने का और उसे परेशान करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत उसने अपने परिवार से की, जिसके बाद सोमवार को परिजनों ने महिला अधिवक्ता के साथ जिला अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन के पास लिखित में शिकायत दर्ज कराई और इस मामले में गंभीरता से कार्यवाही की मांग की है। सिविल सर्जन ने इस मामले को लेकर जांच टीम का गठन कर दिया है। वहीं आरोपी काउंटर क्लर्क को हटा दिया गया है। जांच पड़ताल के बाद विधिवत कार्यवाही की बात कही जा रही है। हॉस्पिटल में ही जहां लड़कियां इंटर्नशिप कर रही है, उनको सही जब इंटर्नशिप जा रही है अपने सीनियर से पूछने के लिए, तो उनके शरीर को छुआ जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती मतलब पीड़ित के खिलाफ उनके के साथ में उनको रुकाया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है। और जब लड़कियां जब बोलती है कि नहीं सर ये गलत है, ऐसा नहीं, अरे ये सब तो होता है, ये क्या होता है? हाँ, आप यहाँ पे उनको शिक्षा दो ना, उनको सिखाओ, उनको बढ़ाओ, उनको बताओ, ना कि आप उन्हीं का शोषण करोगे। यहाँ फार्मेसी की कुछ प्राइवेट संस्थान की छात्राएं जो 1 महीने के इंटर्नशिप करने के लिए यहाँ पर आती हैं, उनके द्वारा कुछ इस विषय में अपने व्यक्तिगत उनके साथ में कुछ गलत व्यवहार की शिकायत प्राप्त हुई है। उस बारे में लिखित शिकायत जो मैंने उनके परिजनों को बोला था, उनके द्वारा मुझे दी गई है। उस पर तत्काल मैंने एक वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम बनाकर और उनसे 72 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उन्हें निर्देश दिए हैं। मंगला के वार्ड क्रमांक 13-14 में जनता सुविधा काउंटर खोला गया है। यहाँ लोग जो है अपना प्रॉपर्टी टैक्स, पट्टे की राशि, राशन कार्ड में नाम जोड़ने काटने जैसे तमाम सरकारी जो है काम जो है यहाँ से करा सकते हैं और लोगों को यहाँ सुविधा दी जा रही है। भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा शहर के सभी क्षेत्रों में शिविर के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने और त्रुटि सुधार का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य 31 अगस्त तक किया जाएगा। मंगला के जनपद प्राथमिक शाला में 12, 13, 18 और 19 तारीख को विशेष शिविर लगाया जाएगा, जहां निर्वाचन संबंधी कार्य संपन्न होंगे। अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक मतदाता सूची में सुधार, स्थानांतरण, नाम कटना, नए जिनका 1 अक्टूबर की तिथि में जो भी 18 साल के नए मतदाता बन रहे हैं उनका नाम जोड़ने के लिए यहाँ पर अभियान चल रहा है, जो 2 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक सतत यहाँ पर लगता रहेगा, जिसमें अभी 18 और 19 तारीख को और 12 और 13 तारीख को शनिवार रविवार और उधर 18-19 को भी शनिवार रविवार को विशेष शिविर का आयोजन है। और जो भी मतदाता हैं जिनका नया नाम जुड़वाना है, नया नाम कोई जैसे किसी की मृत्यु हो गई है, उनका नाम कटवाना चाह रहे हैं, तो 1 महीने का ये शिविर यहाँ पर आयोजित है। तो दर्शकों, आपको अगर लोकस्वर टीवी की खबरें हो या .in पोर्टल न्यूज़ और ई-पेपर की सुविधा अगर आप लेना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से लोकस्वर ऐप जो है और घर बैठे आप आनंद लीजिए मोबाइल पर खबरों का। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। नमस्कार।